मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के अगस्त महीने का मासिक राशि, सूर्य शुक्र और मंगल राशि परिवर्तन। आइए जानते हैं आपकी राशि में क्या प्रभाव पड़ने वाला है और बात करते हैं लगन से, यानी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि। जो लगनेश है वहाँ मंगल है और मंगल आपके दशम स्थान में कर्म क्षेत्र में हुआ है। यहाँ पे आपकी लगन में मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। 18 अगस्त के बाद मंगल राशि परिवर्तन कर लेंगे, जो कि आपके लाभ हाउस में बैठे। और शनि भी आपकी लगन को दशम दृष्टि से देख। शनि मंगल की दृष्टि आपके लगन में है। ओवर कॉन्फिडेंस से बच करके रहें, नहीं तो कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस आपको हरा देता है, नुकसानदायक हो जाता है, आपके संबंध खराब हो सकते। इसलिए बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है, तो इस चीज से बच कर रहें। खास करके इस अगस्त के महीने में स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान जी की उपासना करिए। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित या ब्लड प्रेशर से संबंधित, रक्त विकार, रक्तचाप, ब्लड में इन्फेक्शन इत्यादि, इन सब चीजों को, यानी शरीर में कोई एलर्जी हो गई है, दाने, फोड़ा, फुंसी इत्यादि, इन सब चीजों से आपको अगर किसी प्रकार की समस्या है, हनुमान उपासना करें, सारा कार्य सिद्ध होगा। श्रावण के महीने में आप शिव उपासना करें तो आपको शक्कर से भगवान भोलेनाथ को रुद्राभिषेक करना चाहिए। 5-7 रुद्राभिषेक करें। अगर नहीं कर सके हैं तो शक्कर से भगवान को स्नान कराइए, लेकिन हर रोज यानी प्रत्येक दिन आप भगवान भोलेनाथ को शक्कर से स्नान कराइए, ये भी आपको लाभकारी सिद्ध होगा। बात करते हैं आपके धन भाव की। जो धनेश है वह बृहस्पति है और बृहस्पति आपके षष्ठम हाउस में राहु के साथ बैठे हुए। धनागमन के पूर्ण योग हैं, लेकिन 18 अगस्त तक, क्योंकि ये घर जो है वाणी का भी है, परिवार का भी, तो यहाँ पे राहु की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि। बृहस्पति ज्ञान कारक ग्रह है, लेकिन राहु एक उग्र ग्रह है। ना चाहते हुए जिस चीज को हम नहीं चाहते, फिर भी हमसे वह कार्य करवा दे। भले ही राहु केतु अब राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इनकी दृष्टि में भी जो दोष हैं, उन दोषों में भी कमी आएगी, लेकिन तब तक के लिए भी आपको वाणी में ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपके पराक्रम स्थान की। जो पराक्रमेश जो शनि है वह सुखेश होकर के सुख भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पे शुक्र की दृष्टि है, क्योंकि शुक्र जो है आपके भाग्य स्थान में बैठा है और भाग्य स्थान से शुक्र जो है आपकी पराक्रम स्थान को देख रहा है। भाई मित्रों से और कुटुंब से आपको संबंध बना करके रखने की आवश्यकता है। जो संबंध है उनको सुधारने की आवश्यकता, क्योंकि कई दिनों से आपके भाइयों से या रिश्तेदारों से या जिसको भी आप मानते थे कि ये मेरा अपना है, धीरे धीरे करके दूर होते जा। लेकिन पहल आपको करनी होगी और थोड़ा सा खास करके मित्रों के साथ, भाइयों के साथ आपको प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और इस स्थिति को संभालने की जरूरत। बात करते हैं आपके सुख भाव की। जो सुखेश है वह शनि है और शनि आपके सुख भाव में ही बैठ गए। यहाँ पे मंगल, बुध और सूर्य की दृष्टि भी बनी रहेगी। जो आपके भूमि भवन से संबंधित कार्य हैं वह पूर्ण होंगे, क्योंकि यहाँ पे शनि खूब बलवान होकर अपनी ही राशि में सुख भाव में बैठा हुआ। माता के स्वास्थ्य में भी जो कई दिनों से गिरावटें आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, वह दिक्कतें भी धीरे धीरे समाप्ति हो रहे हैं और भूमि भवन से पर्याप्त सुख आपको मिलने वाला है। बात करते हैं आपके पंचम हाउस की। जो पंचमेश है वह बृहस्पति है और बृहस्पति षष्ठम हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ पे मंगल की भी जो अष्टम दृष्टि रहेगी। स्टॉक मार्केट में आपको अच्छा फायदा होने वाला है और आपको ध्यान रखने की योग्य बात एक ये है कि 1 अगस्त से 18 अगस्त तक जो संतान सुख के लिए जो अग्रसर रहे महिलाएं, उनको ट्रेवल से बच के रहने की आवश्यकता है। विद्या अध्ययन के लिए यह समय उचित है, लाभकारी है। उच्च शिक्षा का योग है, क्योंकि राहु के साथ बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो पंचमेश के स्वामी हैं, उनके साथ राहु बैठ रखे हैं। गुरु चंडाल योग बन रखा है, लेकिन जो गुरु चंडाल योग है वो भी धीरे धीरे जो है वह समाप्ति की ओर है। यह दोष भी खत्म होने वाला है, जिसके प्रभाव से आपकी विद्या में जो रुकावटें आ रही थी वह रुकावटें भी दूर हो जाए। बात करते हैं षष्ठम हाउस की। यहाँ पे जो षष्ठमेश है वह मंगल है और मंगल आपके कर्म क्षेत्र में यानी 10वें घर में बैठ रखे हैं। यहाँ पे राहु गुरु का योग बना हुआ है। केतु और शनि की यहाँ पे दृष्टि रहेगी। शनि तीसरी दृष्टि से षष्ठम हाउस को देखेंगे। जो शत्रु पक्ष है वह कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो मोटापे से संबंधित बीमारियां आपको लग सकती हैं, तो इसलिए मोटापे से बचें, यानी मोटापा का घटाएं, या किस कारणों से, किन कारणों से यहाँ मोटापा बढ़ रहा है उस चीज में ध्यान देने की जरूरत है। शत्रु पक्ष निर्बल नजर आ रहा है। कर्जे से भी जो आपका कर्जे का वर्डन जो बढ़ रहा था वह भी धीरे धीरे घट जाएगा। बात करते हैं सप्तम हाउस की। जो सप्तमेश है वह आपका शुक्र है और शुक्र आपके भाग्य स्थान में बैठ गया है। आपके कार्यों में लोग प्रसन्न होंगे, आपके कार्यों से, आपके व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे। बात करते हैं गृहस्थ पक्ष की या बिजनेस पार्टनर की, तो वो भी आपके लिए अच्छा साबित होगा, लाभकारी साबित होगा। लेकिन गृहस्थ पक्ष से आपको 7 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि गृहस्थ पक्ष से इस समय थोड़ा मन मिटाव हो सकता है, तो स्थिति को
संभालने की जरूरत है। आपकी बात करें अष्टम हाउस की, जो अष्टमेश है वह बुध है और बुध आपके जो है कर्म क्षेत्र में यानी 10वें घर में बैठ गया है। टेक्नोलॉजी से संबंधित आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें अच्छा खासा मुनाफा आपको होने वाला है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे कमर से संबंधित, दांतों से संबंधित, नसों से संबंधित आपको दिक्कत रह सकती है, या शारीरिक रूप से जो बाहर की जो एलर्जी होती है स्किन, उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है। आपको दांतों को साफ सुथरा रखने की आवश्यकता है। दांतों के लिए जितने ही आपके दांत अच्छे होंगे उतना ही आपका बुध अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे बुध भी अस्त हो जाएगा। और रात्रि के समय आप फिटकरी से कुल्ला करें, कम से कम 5 मिनट तक आप यह कुल्ला करें, तो आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाएगा। बात करते हैं आपके भाग्यस्थान की, जो भाग्यस्थान में शुक्र जो है बकरी होते हुए 7 अगस्त को आ जाए। यह धर्म का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे शुक्र ग्रह आ गया है, तो कहीं ना कहीं शुक्र आपका जो मोक्ष की तरफ, धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ जो ले जाते हैं, वहां से हमारा मन भटक जाए और हम लग्जरी की तरफ, आधुनिकता की तरफ हमारा मन जाए। बात करते हैं आपके दशम हाउस की, जो दशमेश का जो स्वामी है यानी सूर्य 10वें हाउस में ही बैठते हैं। यहाँ पे मंगल बुध भी विराजमान है। कार्य क्षेत्र के लिए चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या नौकरी की तलाश कर रहे हैं, सरकारी जॉब चाहते हैं, तो ये समय सरकार से लाभ लेने का बहुत ही अच्छा और उत्तम समय है। इस समय आप कोई भी इंटरव्यू दीजिए तो आप सफल होंगे। खास करके 17 अगस्त के बाद ये समय आपके लिए बहुत अच्छा और उत्तम माना जाएगा नौकरी के लिए। बात करते हैं आपके एकादश हाउस की, जो लाभेश है वह बुध है और बुध जो है आपके 10वें घर यानी कार्य क्षेत्र में बैठ रहे। तो यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि टेक्नोलॉजी से या वाणी से या प्रवक्ता, ऐसी व्यवसाय से जो जुड़े हुए हैं, जैसे वकील हो गए या कोई प्रवक्ता है, या हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो वाणी से संबंधित जो भी संगीत में है, तो इनसे संबंधित जो भी व्यवसाय से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा और यहाँ से इस समय में आप अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। द्वादश हाउस की बात करते हैं तो द्वादश से जो है शुक्र है और शुक्र आपके भाग्यस्थान में बैठ रखे हैं। द्वादश घर में केतु वर्तमान स्थिति में विराजमान है और राहु गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे बनी रहेगी। आकस्मिक अचानक विदेश जाने की योग बन सकते हैं, विदेश यात्रा की योग बन सकते हैं, नहीं तो स्वदेश में भी चाहे छोटी ही यात्रा होगी, लेकिन अगस्त के महीने में पूरे योग बने हुए। आपको जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कुत्तों को रोटी देने की आवश्यकता है, पक्षियों को रोटी दाना डालने की जरूरत है, मछलियों को भी कुछ दाना दीजिए तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो ये रहा आपके अगस्त का महीने का मासिक राशिफल। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राम।